नमस्कार, मैं गुलाब सिंह। ये टॉपिक मुख्य रूप से पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस एंड एक्यूरेसी असेसमेंट पर आधारित है। इसमें इमेज क्लासिफिकेशन के दौरान हमारी जब लास्ट स्टेज आती है या इमेज प्रोसेसिंग में जो सबसे लास्ट वाली अगर स्टेज कहीं तो वो हमारी पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस और एक्यूरेसी असेसमेंट होती है। इस शीट में हम जो हमारा क्लासिफाइड मैप होगा उस क्लासिफाइड मैप में भी बहुत सारे एरर आ जाते हैं, कुछ नॉइसेस आ जाती है, कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्टेड करते हैं, उनको हमें करेक्ट करना है। ओके, तो करेक्ट करने के बाद जो असेसमेंट निकल के आएगी, जो एक्यूरेसी होगी, जो एरर क्वांटिटी होगी, उसको हम यहाँ पर मेजर करते हैं इस एक्सरसाइज के द्वारा। ओके, तो इसमें हम जो है देखेंगे कि जो इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारा उसमें क्या है। आपने पता होगा कि जब हमने इमेज क्लासिफिकेशन जब हम स्टार्ट की थी तो इमेज क्लासिफिकेशन में हमने इन स्टेप्स का कुछ जिक्र किया था। तो सबसे जो लास्ट स्टेप था वो था वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि हमने इमेज क्लासिफिकेशन में इसको नहीं किया था। ये आपका किस में आता है? ये आता है आपका पोस्ट क्लासिफिकेशन या एक्यूरेसी असेसमेंट एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो जो आपकी ये एक्सरसाइज है ये इस लास्ट वाले स्टेप पर आधारित है, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट पर आधारित है। ओके, तो सबसे पहला जो था हमारा, अगर इसमें बात करें जो हमारा इमेज क्लासिफिकेशन वाले में था वो था डेफिनेशन ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लास को डिफाइन करना। वो था हमारा जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी जो क्लास डिफाइन करते हैं, हम क्लासेस डिफाइन करते हैं, वो हमारी सारी ऑब्जेक्टिव और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज की उस डाटा के ऊपर आधारित होती है। और जो दूसरा था हमारा वो था सिलेक्शन ऑफ फीचर्स। तो सिलेक्शन ऑफ फीचर्स जो हमारे कि कौन कौन से फीचर का सिलेक्शन हम करें, वो हमारा जो क्लासेज है उसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेट होता है उसके ऊपर आधारित होता है। फीचर डिस्क्रिमिनेट होता है क्लासेज में तो उसके ऊपर आधारित होता है। और जो लास्ट वाला जो तीसरा था हमारा वो था सैम्पलिंग ऑफ ट्रेनिंग डाटा। उसमें हमने जो हमारा फीचर की क्लासेस हम बांट लेते हैं या फीचर को हम डिसाइड कर लेते हैं, तो सैंपल उठा लेते हैं, तो उसके बाद का कार्य होता है। ओके, इस स्टेज में हमने जो ट्रेनिंग डाटा उठाया हमने वो सारा अपना जो क्लासेस होती है फीचर्स की, फीचर क्लासेस के ऊपर आधारित होता है। और इसमें जो ट्रेनिंग डाटा है वो हमारा कुछ रूल बना देता है उस क्लासेस के लिए। ओके, तो जो फोर्थ हमारा स्टेप था, फोर्थ स्टेप में हमने देखा था कि एक रूल हम डिसाइड करते हैं, एक रूल हम तैयार करते हैं सैम्पलिंग ट्रेनिंग डाटा के बाद कि किस तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हम लगा पाएंगे। और जो पांचवा हमारा स्टेप था, पांचवा स्टेप में हमने क्या देखा था कि जो ये रूल हमने तैयार किया है वो हम क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड पिक्सेल्स हैं उनको हम क्या करते हैं सिंगल क्लास में हम लेके आते हैं। ओके, और जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा ये मेथड है, स्टेप है, वो जो स्टेज है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। उसमें हम एक्यूरेसी देखते हैं, जो हमारा फाइनल मैप क्लासिफाइड मैप निकल के आया है उसको हम देखते हैं। ओके, तो जो लास्ट वाला जो हमारा मॉड्यूल है तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी आज वाली ये एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं, जो टॉपिक आज कंप्लीट करना है, तो ये जो इसमें हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जो क्लासिफाइड रिजल्ट होगा या जो क्लासिफाइड इमेज हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और उसके अंदर जो उसकी एक्यूरेसी है उसके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे ये जो 6 स्टेप हैं, 6 के 6 स्टेप एक जो इमेज क्लासिफिकेशन की जो एक्सरसाइज आपकी चलती है, इमेज क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक चलता है उसको कंप्लीट करता है। और उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो आज वाली एक्सरसाइज हमारी है, जो टॉपिक है वो हमारा उसको कंप्लीट करता है, उसकी एक्यूरेसी देखता है, उसकी वेरिफिकेशन करता है। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें हम, तो इस क्लासिफिकेशन जो इमेज क्लासिफिकेशन है उसकी आवश्यकता हमें होती क्यों है। इससे जो एक तरह से जो एक्यूरेसी है हमारी इसमें या पोस्ट इमेज क्लासिफिकेशन जो है इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। एक तो क्या है कि जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ओके, तो एक एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन होगी इस मेथड के द्वारा जो हमारा पोस्ट क्लासिफिकेशन और जो एक्यूरेसी असेसमेंट जो हम करते हैं उसके द्वारा हमारी जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है मैप की, इमेज की, वो आ जाती है हमारे पास। दूसरा हम क्या करते हैं कि जो क्लासिफाइड इमेज होती है, क्लासिफाइड इमेज के अंदर कुछ नॉइसेस रह जाते हैं, कुछ एरर हो जाते हैं, जिनको हम इन पोस्ट क्लासिफिकेशन के द्वारा और जो एक्यूरेसी असेसमेंट है उसके द्वारा देख लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसको ठीक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर इसका कंपैरिजन के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है इसकी कि एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो
इसमें हम पोस्ट क्लासिफिकेशन मेथड या एक्यूरेसी असेसमेंट मेथड का ही प्रयोग करते हैं। ओके, और तीसरा हमारा क्या होता है, डाटा एक्यूरेसी। जो डाटा हम यूज कर रहे हैं असल में वो डाटा जो है वो ठीक से उसके ऊपर यूज हुआ भी है या नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब हम डॉट मैप बनाते हैं या कोई और चीजें तैयार करने की कोशिश करते हैं और जब सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में हम कुछ सिग्नेचर वैल्यू दे देते हैं, तो सिग्नेचर वैल्यू देने के बाद भी क्या होता है कि कई पिक्सल ऐसे होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो छूट जाते हैं और दूसरी क्लास के अंदर चले जाते हैं, जिसमें क्या काम करता है, जो कर्नल वैल्यू है, एक तरह से जो डीएन वैल्यू है हमारी किसी भी पिक्सल की, वो डीएन वैल्यू अलग तरह से किसी पिक्सल की उठा देता है, जिसके कारण ये सारा जो एक्यूरेसी है हमारी गलत हो जाती है। और इसलिए हम क्या करते हैं, जो एक्यूरेसी असेसमेंट है उसके ऊपर जो डाटा है उसको एक्यूरेट करते हैं और इसके कारण भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कंक्लूजन, कि जो हमारी सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड या कोई भी जो क्लासिफिकेशन हमने की, उसके बाद जो मैप हमारे पास निकल के आया, तो उसका जो निष्कर्ष जो निकलता है कि भैया कितना एक्यूरेट है, कितना इसके अंदर हमें और ठीक किया या जो भी है, उसकी कंक्लूजन भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये 5 हमारे जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसके कारण हमें इसकी आवश्यकता होती है पोस्ट क्लासिफिकेशन की और एक्यूरेसी असेसमेंट एनालिसिस की। तो इसके आधार पर ही हम ये 5 चीजों को पूरा कर पाते हैं। ओके, इसके बाद पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस और जो एक्यूरेसी असेसमेंट है वो असल में है क्या। जैसा कि आपको ये यहाँ पर लिखा भी दिखाई दे रहा है, इसमें आप अच्छे से कर सकते हो। और जो पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस है हमारा, वो होता क्या है उसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि कई बार जो क्लासिफाइड आउटपुट होता है हमारे पास, यानी कि जो क्लासिफाइड इमेज होती हैं, उन इमेजेस के अंदर कुछ एरर रह जाते हैं, कुछ वैल्यू छूट जाती हैं, कुछ पिक्सल मिक्स हो जाते हैं, एक पिक्सल दूसरे पिक्सल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह के एरर हमारे सामने आती है, यानी कि मिस क्लासिफाइड होती है। जो मिस क्लासिफाइड पिक्सल जो होते हैं, उन पिक्सल को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं दोबारा से। एक तरह से रिकोड, जो एक टेक्निक मैंने पीछे आपको बताई थी क्लासिफिकेशन के दौरान, और जो हम एक हमारा एक और था जो आपने किया था रेक्टिफिकेशन वाली, जो एक एक्सरसाइज आपकी हुई थी, और एक आपका रिस्टोरेशन जो टेक्निक जो हमने करवाई थी, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से बताया था आपको कि रिकोडिंग जो होती है, कि रिकोड कर देते हैं वैल्यूज को, कि कुछ वैल्यूज छूट जाती है या कुछ पिक्सल वैल्यू जो है, एक की पिक्सल वैल्यू जो थी दूसरे वाली इमेज के अंदर चली जाती है, एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से जो मिक्स क्लासिफाइड हो जाती है जो पिक्सल वैल्यू है, और जिसके कारण क्या होता है, इमेज के अंदर कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज गलत हो जाती हैं। ओके, तो उनको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस हम उसको ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो पोस्ट क्लासिफिकेशन का जो एनालिसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस हुई जो क्या करती है, रिमूव करती है नॉइसेज को और इंप्रूव करती है क्वालिटी को। किसकी क्वालिटी को, क्लासिफाइड आउटपुट, यानी कि क्लासिफाइड जो इमेज है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है। देखो, आपकी जो क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन में हमने इंप्रूवमेंट देखा, बट वो किसके ऊपर था, एक रास्टर डाटा या एक जो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड जो एनालिसिस हमने किया था, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में हमने वेक्टर डाटा, तो उनमें आपका अलग अलग था, वो एक तरह से एक डाटा के ऊपर काम करने वाला था। पर यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आता है निकल के इमेज का, जिसको हम क्लासिफाइड आउटपुट कह रहे हैं या क्लासिफाइड इमेज कह रहे हैं, उस इमेज की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस। ओके, तो पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस क्या हुआ, पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस हमारी एक ऐसी प्रोसेस हुई, एक ऐसी टेक्निक हुई जीआईएस के अंदर, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा एरर आता है क्लासिफाइड इमेज के अंदर, या जो हमारा क्लासिफाइड आउटपुट के अंदर जो एरर बनती है, नॉइसेज होती है, उसको एक तरह से हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद उस क्लासिफाइड इमेज को ही हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। ओके, एक्यूरेसी असेसमेंट क्या है, एक्यूरेसी असेसमेंट क्या हुआ हमारा, कि जो मैप हमारे पास बन के आ गई रिमोट सेंसिंग के द्वारा, रिमोट सेंसिंग एनालिसिस जो टूल है, हमने उनकी मदद से जो मैप तैयार कर ली है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन भी एक टूल ही है, तो उसके द्वारा जो भी हमने आउटपुट तैयार किया, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो सोर्सेज है वो यूज किए जाते हैं। ओके, तो उन सोर्सेज से कुछ एरर बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर हमेशा इफेक्ट पड़ता है, उस एक्यूरेसी कुछ गलत हो जाती है, तो एक्यूरेसी नहीं बन पाती है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उन सभी नॉइसेज को, सभी एरर को काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं,
तो एक्यूरेसी असेसमेंट जो है वो क्या हुआ, एक्यूरेसी असेसमेंट ऐसा है, एक प्रोसेस हुआ, एक ऐसा टेक्निक हुआ जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो मैप क्रिएट हो जाते हैं, मैप के अंदर क्रिएशन करते हैं कुछ, और जो कंपेयर करते हैं एक मैप का जो दूसरे मैप के साथ, जो दूसरा मैप है डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उसके कुछ रेफरेंसेस मैप होते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एक तरह से जो रेक्टिफिकेशन होता है हमारा, वो हमारी एक्यूरेसी असेसमेंट के द्वारा ही की जाती है। तो हमारे दोनों ही आपको जो एनालिसिस टूल है ये समझ में आ गए होंगे कि पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस टूल क्या होता है, एक्यूरेसी असेसमेंट जो टूल है वो क्या होता है और उनके द्वारा हम क्या करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड रहेगा वो आपका किस पे है, पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस एक्यूरेसी असेसमेंट। तो पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस एंड एक्यूरेसी असेसमेंट क्या है, तो हम इसको देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या करना है, क्या चीजें हैं। एक तरह से हम क्या करते हैं, दीज आर दी लास्ट स्टेज ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन। जो पॉइंट अभी पीछे से जो निकल के आए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो ये क्या है, जो इमेज क्लासिफिकेशन होती है उसकी लास्ट स्टेज है एक तरह से, और कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें जो क्लासिफाइड इमेज आती है ना, जो आउटपुट हमारे पास होता है वो उसके ऊपर जो कार्य रह जाता है बाद का, जो एक इमेज को पूरा करने के लिए, वो सारा कार्य किसमें होता है, आपका पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस और एक्यूरेसी असेसमेंट के अंदर। ओके, ये क्या है, ये जो आउटपुट है इमेज, उस क्लासिफाइड मेथड के द्वारा, क्लासिफिकेशन मेथड के द्वारा जो आउटपुट आता है उस आउटपुट इमेज पर आधारित होता है, उसी से संबंधित होता है। और ये क्या होता है, एक तरह से सिर्फ क्लासिफाइड इमेज पर ही कार्य करता है। ओके, और ये क्या करता है, जो एरर होते हैं क्लासिफाइड इमेज के अंदर, जो नॉइसेज होती है उनको रिमूव करता है। दोनों ही ऐसे हैं, एक एक्यूरेसी असेसमेंट के अंदर हम उसको मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ आपके जो एक तरह से जो हाईलाइट्स, जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से जो पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस और एक्यूरेसी असेसमेंट कार्य करते हैं। ओके, तो इसके बाद मेथड्स एंड टेक्निक्स इन पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस। तो तीन तरह के जो मेथड्स हैं हम इसके अंदर यूज करते हैं। वैसे तो और भी कई मेथड्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, पर ज्यादातर हम इन तीन मेथड्स का ही जो पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस उसके अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहला जो मेथड है वो है फिल्टरिंग, जिसको आप अच्छे से जानते हो कि फिल्टरिंग क्या होती है। फिल्टरिंग मीन्स क्या होता है कि किसी चीज के अंदर से कुछ एरर को निकाल देना, किसी चीज को शुद्ध कर देना। अर्थात क्या हुआ कि इसमें की जो हमारी क्लासिफाइड इमेज है उसके अंदर कुछ नॉइस हो गए थे, कुछ डिस्टॉर्शन आ गए थे, तो उन डिस्टॉर्शन को, नॉइसेज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्योरीफाई कर दिया, यानी कि उनको हमने उसके अंदर जितना भी जो अलग से मटेरियल था, जो एरर बने हुए थे, उनको हमने फिल्टर कर दिया है। फिल्टरिंग यही टेक्निक है एक तरह से। फिल्टर जो अगर बात करें फिल्टर की, तो फिल्टर क्या होता है, एक मास्क ऑपरेशन स्कीम होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के मास्क बना लेते हैं और कुछ वैल्यूज को छिपाने के लिए ऊपर से हम क्या करते हैं, मास्क लगा देते हैं। जैसे सॉइल मास्क आपके बनते हैं, सेटलमेंट मास्क आपके बनते हैं कि भैया हमने मान लीजिए कुछ इमेजेस तैयार करनी है, जिसमें क्लासिफिकेशन जो इमेजेस हमारी क्लासिफाइड जो इमेजेस है उसमें भी हम मान लीजिए एक तरफ पे आप पूरा एक मैप बना लेते हो जिसके अंदर अलग अलग क्लासेज आपको नजर आ रही है, पर उसमें से कुछ क्लासेज को आपको दिखाना ही नहीं, या कुछ क्लासेज के अंदर एरर आ गया। ओके, तो पोस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एरर ही नहीं, उसमें क्या है कि एक क्लासिफाइड इमेज के अंदर से कुछ क्लासेज को हमें हटाना भी हो तो हम उन क्लासेज को हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्क और रिकॉर्डेड जो टेक्निक है उसके द्वारा। ओके, तो फिल्टरिंग क्या करती है, सिर्फ क्या करती है, मास्क ऑपरेशन स्कीम होती है, मास्क बना लेती है और मास्क उसके ऊपर लगा देती है। और ये क्या करती है, दूसरा काम जो पिक्सल टू पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नेबरिंग जो पिक्सल्स होते हैं, नेबरिंग जो टेक्निक्स है, एक तरह से नेबरहुड टेक्निक जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये वो टेक्निक है आपकी पिक्सल टू पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, जो सेंटर पिक्सल वैल्यू होती है वो रिप्लेस्ड होती है फिल्टर रिजल्ट के साथ। और दूसरा क्या है, इसमें जो क्लासिफाइड इमेज होगी वो मूव कर दी जाएगी पिक्सल बाय पिक्सल एंड लाइन बाय लाइन। ओके, तो फिल्टरिंग क्या है, एक तरह से प्योर बना देती है, एक तरह से एक्यूरेट बना देती है किसी भी क्लासिफाइड इमेज को, जो चाहिए एक रिसर्चर को, जो अपना उसके पर्पज के अकॉर्डिंग है, जो उद्देश्य है उसका, उसके अकॉर्डिंग उस इमेज को उसके सामने लेके आ जाती है। ओके, दूसरा जो है हमारा इनहेंसमेंट टेक्निक, इसको हम अच्छे से डिटेल से कर चुके हैं। एक लेक्चर पूरा हमारा इसी के ऊपर हुआ था और जो हमारी एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप इसको देख सकते हो कि इनहेंसमेंट टेक्निक है क्या। ओके, तो उसमें मैंने इसको अच्छे से डिटेल से आपको बताया है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपकी पोस्ट क्लासिफिकेशन और जो आपका एक्यूरेसी जो दिखाता है, एक्यूरेसी असेसमेंट जो होती है उसके अंदर जो इनहेंसमेंट है उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर पोस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर मैं इसका रोल थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जो आपका इनहेंसमेंट है वो क्या करती है, एक तरह से जो इमेज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या करता है,
जो हमारी क्लासिफाइड इमेज है उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, इंप्रूव करेगा उसकी क्वालिटी को। ओके, उसमें कुछ एरर हैं, तो दो तरह के मेथड उसमें इसमें होते हैं हमेशा, स्पेशियल मेथड और फ्रीक्वेंसी मेथड। इनको अच्छे से जो डिटेल है मैंने एक दूसरी वीडियो में डाली हुई है, आप यूट्यूब चैनल से एनहांसमेंट टेक्निक्स को देख सकते हो। ओके, तीसरा हमारा है डिटेक्शन। तो डिटेक्शन क्या है, डिटेक्शन भी एक ऐसी टेक्निक है जिसका सबसे सीधा संबंध अगर कहीं पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। ओके, और इसको हमें जब पोस्ट क्लासिफिकेशन में एनालिसिस में इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें इसको एक नाम से और जाना जाता है, डेल्टा क्लासिफिकेशन। तो डेल्टा क्लासिफिकेशन भी हम इसको कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो क्लासिफाइड इमेज होती है उसके अंदर जो चेंजेस हैं उसको हम देखते हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन होता है, इसके अंदर इमेज टू इमेज कंपैरिजन करते हैं। जैसे रेक्टिफिकेशन जो टेक्निक है आपकी, रेक्टिफिकेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग हम इमेज टू इमेज रेक्टिफिकेशन इसका करके और तब हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड इमेज को भी रेक्टिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांस इमेजेस। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारा जो एरर था, डिस्टॉर्शन था, जो नॉइसेस था, वो हमारे पास आ जाता है और उसको हम दूर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्शन चेंजेस। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से जो लेबल है, लेबल्स कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स कंपैरिजंस के द्वारा वो क्या करता है, कुछ से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, उनको निकाल देता है, चेंज जितना भी आता है उस चेंज को हम डाल देते हैं। इसमें अलग अलग तरह से आपके जो डिटेक्शन वैल्यूज हैं वो हम यूज करते हैं, 5 की, 3 की, 7 की, ऐसे फिल्टरिंग में होती है, लो पास फिल्टरिंग, हाई पास फिल्टरिंग। तो ये हमारी अलग अलग तरह की जो है, आप इसके अंदर टेक्निक यूज करके आप क्या करते हैं, पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस की मदद से जो आपकी क्लासिफाइड इमेज है उस इमेज को भी आप ठीक कर लेते हो और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको ढाल लेते हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात कर रहे हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स इन एक्यूरेसी असेसमेंट। इसमें सिर्फ 3 जो चीजें हैं हम अच्छे से देखते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी है, क्लासिफाइड रेट, करेक्ट रेट एंड एरर रेट। ओके, क्योंकि देखिए एक तरह से किसी भी इमेज को, जो क्लासिफाइड इमेज हमारे पास आ जाती है, क्लासिफाइड इमेज को अगर हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी मीन्स उसको अच्छे से देखना चाहते हैं, उसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन 3 एरर का यूज करते हैं, 3 चीजों का यूज करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्या है, क्लासिफाइड रेट। तो क्लासिफाइड रेट में अगर हम बात करें तो क्लासिफाइड रेट क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड सैंपल होते हैं हमारे पास, यानी कि कुछ जो सुपरवाइज्ड हमारी क्लासिफिकेशन हुई थी, उस सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, एक सिग्नेचर फाइल बनाई थी ना। तो उस सिग्नेचर फाइल में जितने भी क्लासिफाइड सैंपल थे, उन क्लासिफाइड सैंपल को टोटल जो हमारे सैंपल है, उन टोटल सैंपल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू निकल के हमारे पास आती है वो होती है क्लासिफाइड रेट, यानी कि कितना जो इमेज है, कितना परसेंट क्लासिफाई रहा, यानी कि कितनी एक्यूरेसी है इस इमेज की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो क्लासिफाइड सैंपल है वो हमारे पास है 50, क्लासिफाइड सैंपल हमारे पास 50 है, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल है वो हमारे पास है 200। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर उसकी एक्यूरेसी देखने की, इस ऑब्जेक्ट की एक्यूरेसी क्या है, तो हम क्या करेंगे, 50/200। तो हमारे पास जो रेट आया वो निकल के कितना आ गया, 1/4 हो गया ना। तो 1/4 मीन्स यानी कि भाई 25% ही इसका जो है एक्यूरेसी आ रही है, समझ में आया। तो 25 एक्यूरेसी यानी कि 75 हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ 25% इसका एक्यूरेसी है। तो क्लासिफाइड रेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उसकी एक्यूरेसी को असेसमेंट किया, उसकी एक्यूरेसी हमने देख ली कितना एक्यूरेट। ओके, और दूसरा हमारा क्या होता है, करेक्ट रेट। अब करेक्ट कितना है, करेक्ट रेट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर कि जो आपका करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल है। अब देखिए सभी सैंपल होते हैं, उसके अंदर सभी सैंपल में हमने क्या होता है कि कुछ करेक्ट सैंपल होते हैं, करेक्ट क्लासिफाइड सैंपल होते हैं, यानी बिल्कुल करेक्ट तरीके से हमने उनको क्लासिफाइड कर दिया, वो करेक्ट सैंपल निकलाते हैं। और कुछ क्लासिफाइड सैंपल होते हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट को आपने क्लासिफाई किया, उसमें मान लीजिए आपने 100 सैंपल उठा लिए वहां से, तो 100 सैंपल उठाने के बाद भी क्या रहेगा, उन 100 में से ये तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 आपके एक्यूरेट हैं, 100 के 100 बिल्कुल क्लासिफाइड है, बिल्कुल अच्छे से ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है। उसमें क्या है कि बहुत सारे जो आपके सैंपल वो आपके क्या होती हैं, करेक्टली क्लासिफाइड नहीं होती, और कुछ आपके करेक्ट क्लासिफाइड हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, करेक्ट रेट जो होता है उसमें, तो करेक्ट रेट में क्या होता है, हमें जब करेक्ट रेट निकालना होता है किसी भी क्लासिफाइड इमेज का, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारे करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं क्लासिफाइड सैंपल से। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के हमने जो सैंपल उठाए थे टोटल, उसकी बात अगर हम यहाँ पर करें तो ये मान लीजिए कि आपके जो करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल हैं वो आपके
50 सैंपल जो हैं या आपके 50 ही मान लीजिए, 50 सैंपल जो हैं आपके वो करेक्टली क्लासिफाइड है। ओके, और जो क्लासिफाइड सैंपल हैं वो आपके कितनी हैं, वो आपके मान लीजिए 200 है। ठीक है, तो 200 आपके क्लासिफाइड है और आपके करेक्टली कितनी है, वो आपके 50 है। तो यहाँ पर करेक्ट रेट है जो क्या रहा हमारा, वो रहा 1/4। ठीक है, यानी कि फिर 25%। तो 25% यहाँ पर करेक्ट रेट आया हमारा किसी भी क्लासिफाइड इमेज का। दैट मीन्स जो एक्यूरेसी असेसमेंट है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ओके, और जो तीसरा हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, एरर रेट देखते हैं कि एरर कितना है उस क्लासिफाइड इमेज के अंदर, यानी कि जो इमेज हमारे पास बन के आ चुकी है उस इमेज के अंदर कितना एरर है, वो सारी चीजें हम देखते हैं लास्ट वाले पॉइंट की मदद से। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके इनकरेक्टली क्लासिफाइड सैंपल है और जो आपके क्लासिफाइड सैंपल है, वो दोनों ही चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इनकरेक्टली क्लासिफाइड सैंपल और क्लासिफाइड सैंपल की मदद से हम क्या करते हैं, एरर रेट निकालते हैं किसी भी क्लासिफाइड इमेज के अंदर से। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड सैंपल है वो आपका कितना है, वो आपके पास है 50, और जो आपके क्लासिफाइड सैंपल है वो आपके पास है 100। तो आपका जो एरर रेट रहा वो क्या रहा, यहाँ पर 1/2। 1/2 मीन्स 50%, यानी कि 50% आपका हाफ आपका है कि उसमें 50% एरर है, 50% वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड्स वी कैन find and we can measure the accuracy assessment rate of any classified image. Okay, so any classified image we can assign with the help of accuracy assessment, and accuracy assessment की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो जितना भी आपका जो क्लासिफाइड इमेज है उस क्लासिफाइड इमेज को हम अच्छे से जो उसकी असेसमेंट है उसको हम कर पाते हैं, उसको हम जो उसके अंदर करेक्शन जो करनी है हमें, हम उसको भी कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की मदद से। जब हमें पता लग जाता है कि जो क्लासिफाइड रेट क्या है, करेक्ट रेट क्या है, जो एरर रेट है उस इमेज के अंदर कितना है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसको उसके अंदर कुछ और टेक्निक लगा के, जैसे रिकोडिंग टेक्निक है आपकी, रेक्टिफिकेशन टेक्निक है आपकी, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उस इमेज के अंदर से उन एरर को निकालने की कोशिश करेंगे, और जो एरर रेट है उस एरर रेट को हम कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा जो एरर रेट हमारे पास आया वो आपका 50% था, यानी कि आपका लगभग आधा जो शीट है वो गलत है, आधा शीट आपका ठीक है, यानी कि हाफ आप में इतना हमारा एक्यूरेट नहीं है इमेज। तो हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से हम जो एरर रेट है उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और जो हमारा एक क्लासिफाइड रेट है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो करेक्ट रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्लासिफाइड करेक्ट रेट है उसको हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स एंड मेथड, और जो एरर रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो आपका पोस्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक रहा या एनालिसिस रहा या आपका एक्यूरेसी असेसमेंट रहा, उन दोनों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसके अंदर से कुछ नॉइसेज को, कुछ जो क्लासिफाइड इमेज है, ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों ही हम किसके ऊपर तैयार कर लगाते हैं मेथड्स, आपकी जो क्लासिफाइड इमेज होती है। ओके, वहां पर इनको अप्लाई करेंगे, और वहां पर अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एरर है, जो नॉइसेज है, जो उनके अंदर से जो कुछ डिस्टॉर्शन बने हुए हैं उनको हम दूर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन मेथड्स एंड एक्यूरेसी असेसमेंट की मदद से। उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम मेजर करते हैं, और तब हम देख लेते हैं कि कितना एरर रेट है, कितना करेक्ट रेट है, हम उन सभी चीजों को दूर कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो क्लासिफिकेशन जो मेथड है, पोस्ट क्लासिफिकेशन मेथड्स है, जो टेक्निक है, और जो आपकी एक्यूरेसी असेसमेंट हम जो करते हैं, वो किसी भी क्लासिफाइड इमेज के लिए बहुत जरूरी स्टेप है। ओके, तो इसके आधार पर हम उस इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, उस इमेज का बारे में सजेशन दे सकते हैं, उस इमेज का हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि असल में उस इमेज को हम कितना प्रयोग कर सकते हैं और कितना प्रयोग हमें उसका करना चाहिए, और हमारी किसी भी रिसर्च के लिए कितनी एक्यूरेट रहेगी वो इमेज। ओके, तो इस तरह से जो ये एक्सरसाइज थी हमारी, इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग
एक्सरसाइज चला हुआ था, इमेज प्रोसेसिंग का एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा कोई भी आपके सामने कोई इशू है या किसी तरह की भी कोई क्वेरी आपकी बन रही है, पूरा इमेज प्रोसेसिंग एक्सरसाइजेस से, जिसमें आपने बड़े जो लेक्चर थे, आपने बहुत सारी जो एक्सरसाइजेस थी उससे रिलेटेड वो आपने की है, वो सारी आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो आप जो नीचे ईमेल दिया हुआ है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, तो उसमें आप जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।